कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी के मुख की तरफ देख रहा काफी देर से, ना तो ना कर सकता क्योंकि गुरु जी और भगवान मान रखा, और बुद्धि स्वीकार कर नहीं रही थी। कृष्ण जी जान गए। श्री कृष्ण जी ने अपना हाथ ऐसे घुमा दिया उनकी तरफ, जो बैठे थे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर बोला, युधिष्ठिर को एक दिव्य दृष्टि दे दी। अग देख इनकी शकल ही अपने ही आसनों पर कोई गधा बना खड़ा है, कोई खच्चर, कोई बोक, कोई कुत्ता बन के जीभ काट है। युधिष्ठिर ने आंखें बंद कर ली, न बोला भगवान अपनी लीला बंद कर लो, इनकी यह हालत मेरे से देखी नहीं जाती। कृष्ण जी बोले, मैं कोई जादूगर नहीं भाई, मैंने इनके भविष्य के जीवन दिखाए हैं जो निर्धारित हैं, ये बनेंगे, इनके पास भक्ति नहीं है। अपने आत्माओं ऐसे झटके जो देता है वो पूर्ण परमात्मा ने बुलवा दिया श्री कृष्ण, और फिर भी बुद्धि ना पकड़ी मारी। फिर थोड़ी देर में वो सेट हो गए, नो के नो फिर बैठ गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब कौन है वो महापुरुष? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस क्षेत्र में काशी साइड में किसकी सेवा लगाई थी निमंत्रण देने की? उन्होंने बताया भीम की। भीम को बुलाया। भीम से श्री कृष्ण जी ने पूछा कि इधर कोई सुदर्शन नाम के महात्मा रहते हैं, भक्त, और वो पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं, वो उनको निमंत्रण आपने दिया या नहीं दिया? भीम जी ने कहा, जी वो वाल्मीकि है। कृष्ण जी बोले, मैं वाल्मीकि नहीं पूछता, मैं ये पूछू हूँ तूने उस भगत को निमंत्रण दिया कि नहीं दिया? तो भीम बोला, जी निमंत्रण तो दिया था मैंने, पर वो तो गधा कुबोल आदमी है। श्री कृष्ण जी बोले, भाई क्या वार्ता हुई तुम्हारी? आपने क्या कहा? श्री कृष्ण जी को मालूम था यो भी पहलवान है, 16 यो भी ना बोला होगा। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, भीम बता फिर तुम्हारी क्या वार्ता हुई, क्यों नहीं आई हुए? भीम ने कहा, जी मैंने उनसे अपनी इंट्रोडक्शन दी कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और भगवान श्री कृष्ण ने और मेरे भाई राजा युधिष्ठिर ने भेजा हूं, आप चलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 100 यज्ञ का फल दे, संकल्प करो मुझे तुमने कर रखी होता है तब मैं चलूं। मैंने कहा, ये तो हमारी पहली ही यज्ञ है, मैं कहां से दूं? और यहां तक कहा उसने कि तुम तो कसाई हो, हत्यारे हो, करोड़ों बहन विधवा करके अब उनका उस राज को तुम भोग रहे हो, रकत से सने हुए को। तो श्री कृष्ण जी बोले, फिर आपने क्या जवाब दिया? उन्हें बता दिए जो डायलॉग बोले थे। कृष्ण जी बोले, साची बताइए। हक साची बताऊंगा। जब उसने ये कहा ना, ऐसे ऐसे तुम ऐसे हो वैसे हो, तो मैंने तो उसको ये कह दिया था, तूने आना होता आ जाइए, आना होता ना, निमंत्रण दिया दे, और फालतू ना बोला ना। तने मैं भगवान कृष्ण से और भाई से डरता हूं ना, तेरा अब भी काम कर दूं मैं। श्री कृष्ण जी कहने लगे, देख भीम, कुछ अकल से काम लिया करो, यो सब जगह बल काम नहीं देता, अकल भी चाहिए थोड़ी बहुत। संत के बारे में ऐसे बोलना आपने और पाप मोल ले लिया। संत का आदर करे, जैसा उसका वचन था वो मुझे बताना था कि जी एक ने ऐसे कहा है, उन्हें सारी साची कह रखी है, कौन सी झूठ बोली उसने? ऐसा पाप कर रखा हो गया। अब चलो इसका समाधान यही है कि उसको लाओ, किसी तरह मना मनू का दंडवत प्रणाम करो, हाथ पैर जोड़ो, अगर तुमने सुख चाहिए ना तो और भाग बन गया तुम्हारे। अब कहते मरता क्या नहीं करता। श्री कृष्ण जी चले रथ जोड़ के, 5 पांडव बैठा लिए। अब चलो, एक योजन था उसमें, 1 योजन की दूरी पे रथ खड़ा कर दिया। रथ साथ साथ आ रहा है पीछे, और आप पैदल चल पड़े। और जाते ही अब उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन जी ने अपने पूज्य गुरुदेव करुणामय जी से
कहा कि आज ऐसे ऐसे राजा युधिष्ठिर का भाई आया था और मैंने उसको ये शब्द बोल दिए, गुरुजी गलती तो नहीं होगी? तो परमात्मा ने कहा बेटा तन बात तो सारी सच्ची कही है, और उनकी यज्ञ पूर्ण को नहीं हुआ है, वो फिर आऊंगे तेरे पास। अब श्री उस वाल्मीकि घर में जन्म था सुदर्शन जी का। अब सुदर्शन जी ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे, तू खिसक जाए यहां से। वो झोपड़ी छोड़ गए और निकल गया सैर सपट्टे को 15-20 दिन के लिए की प्रोग्राम बना गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत भगवान रखे, और उधर से उनका काम भी करना था। उनका काम होना ही नहीं था, सुदर्शन जाले हो तो भी ना होना था वो। तो परमात्मा बैठ गए सुदर्शन रूप बना के, और सारे जब पांचों पांडव और छठे कृष्ण भगवान जाके पहुंचे वहां पर दंडवत प्रणाम किया श्री कृष्ण जी ने मुकुट समेत। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया था उन पांडवों की के हिम्मत, वो तो भी घिघी बंध रही थी उनकी तय। पांचों पांडवों ने दंडवत प्रणाम किया। अब भीम भी दंडवत प्रणाम करता हुआ सोचता रहा था भैया बूंदी बड़ी हंसते आड़े तो डींग पार के गया था, यही मत्था टेकना पड़ गया। पर कोई बात ना, काम बढ़ना चाहिए, बुद्धिमान इसी को कहते हैं। सुदर्शन रूप में परमात्मा खड़े हुए और कहा राजन हे भगवान इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे आना हुआ आपका? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान आप तो जानी जान हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। ये राजा युधिष्ठिर है, इन्होंने एक यज्ञ करनी है, इनके ऊपर कोई आपत्ति आई है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, आपको निमंत्रण करने आए हैं। दास अब सुदर्शन ही कहेगा, क्योंकि कहते हैं परमात्मा करे कराओ साइया और मन में लहर उठा, दादू सिर दर्जीव के आप बगल हो जा। वो तो परिपूर्ण है महिमा से, कबीर भगवान था, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं। जैसे यहाँ कोई राजा रूजा बन कर महिमा बना के रामकृष्ण हृदय से, उसने तो धानक को आया जुलाहा बनकर आया, क्योंकि वो समर्थ है। उसने क्या जरूरत दरबाई या डंबर में 5 देने की। तो वहां अपने भगत का रूप बनाकर बैठ गए। तो अब दास सुदर्शन ही कहेगा यहाँ पर। वो सुदर्शन रूप में बैठे परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने कहा पुणात्माओं आपने जो अभी तक ज्ञान सुना था ना, वह ज्ञानड़ी थी, ज्ञान नहीं था। और अब यू ज्ञान है, यू तोब का गोला है, सारा काम अज्ञान का नाश करता चलेगा। कबीर साहब कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोब का करता चला मैदान। अभी तक इनकम्प्लीट ज्ञान सुना था। तो सुदर्शन जी ने कहा कि राजन मैंने इस पहलवान से एक प्रार्थना की थी, मेरी वह शर्त पूरी कर दो, मैं चल पड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि परमात्मा ने चारों युगों में आके ये वाणी बोल रखी है जो कलयुग में भी बोली, चारों युग में संत पुकारे, कूक कया हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कबीर साहब कहते हैं चारों युग में मैं आया और जिन महापुरुषों को मैंने अपने से परिचित कराया, उन्होंने भी ऊंची आवाज में जगह जगह रुके मार मार का आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे उस सत भक्ति सत साधना तत्व ज्ञान का प्रचार किया। सत भक्ति मोक्ष रूपी, मोक्ष देने वाले मंत्रों रूपी हीरे मोती की वर्षा की, लेकिन हमारा ज्ञान मान्या नहीं। ये जग चुगता ढेल रे, ये आन उपासना, ये तीर्थ व्रता पे जाना करना, रामकृष्ण की भक्ति करनी, ये तो डड़े ढोने वाली बात है। ये जग चुगता ढेल रे, डड़े ढो रहे हैं ये। हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जाते है दुनिया। एक तालाब में कुंभ के मेले का फैसला कर लिया, वहां इस समय नहा ले, उस तालाब में, उस दरिया में, उस सरोवर में इस समय स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं उस सरोवर में तुमसे पहले वो कछुए मेंढक हैं, मछलियां हैं, वो क्यों ना पार होती, वो धक्के खा रही। कुछ तकल से काम ले लो।
तो कबीर साहब कहते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि आप जी की वाणी है भगवान, संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि भगवान, ये पांचों पांडव और ये कृष्ण आप तो जानी जान है, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण प्रधान थे, विष्णु अवतार थे, उनमें तो बकवाद थी ये नहीं। और ये राजा हैं, राजा होते भी आज ये भिखारी बने खड़े हैं मालिक, और इनमें कोई अकड़ नहीं, कोई अभिमान नहीं है। नंगे पैरों आए वहां से, इनकी परेड करा के लाया हूं वहां से 4-10-12 किलोमीटर से पैदल। और ये किसी आगे नमस्ते करने के आदमी को आज दंडोत प्रणाम किए इन्होंने आपके चरणों में। इनमें अभिमान नाम की आज वस्तु नहीं है। और कहते संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का, कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का या बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितनी पोस्ट के ऊपर हो इंसान, उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या इतना पैसे वाला हूं फलान हूं। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा इसका कोई यूज नहीं। इन बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है, और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाले। विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिसनेरा, दासा तन आया विश्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासा तन है भाई, लंक बकसते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी इन्होंने इतनी एक्सीडेंट कर रखी है क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिबदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बाल कहाँ गया हाथ लाग रही थी, इस गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे माप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है, परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे पीएचडी सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये आध्यात्मिक मार्ग की पीएचडी है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से है, कहाँ प्रमाण है, ये पीएचडी इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिया। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे, एम जो यहाँ भी काल बैठा है, तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे,
दुख में दुखी हो, दूसरे कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे खा जा, इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे, तो साधु तो ऐसे हुआ करें। नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कत्लेआम कर डाले। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहां तक पहुंच जाती है व्यक्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था, एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारा दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था, थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला और 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले, तू आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मरा, तो खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो आप। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहाँ तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जान, जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्माओं, जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतानदारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहां तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चाह लिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है एक समान। तो श्री कृष्ण जी ने कहा जी 5 पांडव आप अंतर्यामी देख लो, आज इनमें कोई मरोड़ नहीं रह रही, कति रुई जैसे हो गए ये, और मेरे को तो आप जानते ही है। तो ये, और वहां से लेकर जहां से हम चले हैं यहां तक जितने भी कदम बने आपके विधान अनुसार, आपके आदेश अनुसार, ये सब हमारे हमारे यज्ञ हो गए। 100 यज्ञ रख लो, बाकी हमारी झोली में डाल दो। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना। तब परमात्मा बोले सुदर्शन रूप में कि भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारी श्रद्धा देखूं था, पर चलो चलते हैं। वहां पर कबीर साहब यानी सुदर्शन जी की एक सुमरणी टंग रही थी खुट्टी पर, माला, झोपड़ी में माला सुमरणी। और सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान भीम, कहा जी ये मेरी सुमरणी उतारिए, खुट्टी पर से उतार कर दे दे मुझे। भीम गया, ऐसे हाथ किया, ना उतरी, मोटे मोटे मुनिया की थी। पहले तगड़े आदमी आ करते 50-50, 40-40, 30-30 फुट ऊंचे, तगड़े लंबे, खुट्टी पर टंग रही थी, अच्छे मोटे मोटे मणिये थे। उसने दोनों हाथ ला लिए, ना उतरी, कति पसीने आ गया, टस से मस नहीं हुआ। तो परमात्मा बोले रे पहलवान, तूने क्या था, एक का मारू था, 6 पर मरे थे, मेरी ताकत युद्ध जीता था, या सुमरणी ना उतरी थे। ऐसे हाथ किया था उस परमात्मा ने, सुदर्शन जी ने, वो अपने आप उठ के आएगी। अब उनका पेटा भी भरना था कि नरा वाल्मीकि ना है, इसमें कुछ शक्ति भी है। तो भीम की चौंध टूट गई और मत्था टेका दोबारा। और फिर सुदर्शन जी ने कहा कि पहलवान, इस बल का अभिमान जीव को हानिकारक होता भाई, और तेरी आंख खोलता हूं क्या कि जिस दिन तू मेरे पास आया था निमंत्रण देने,
परमात्मा तो वो सारा पता था दाता ने, वो तो जानी जान है कि उस दिन तू नहा का आया था यहाँ एक तालाब में। कहाँ जी? उस तालाब में तेरे तू स्नान कर रहा था, तेरे पैर भी ना टिके थे, इतना गहरा था। कहाँ जी? अच्छा गहरा था, मैं नीचे तक जा भी नहीं पाऊं था नहाता नहाता। तो उन्होंने बताया कि ये जो स्थान है ये कुंभकर्ण का सिर का ऊपर का हिस्सा है। यो इस सिर का यहाँ से उतार दिया करें डॉक्टर, एक रह जा रहा खप्पर सा कटोरा सा, कहते यो कुंभकर्ण की खोपड़ी थी या जिसमें तेरे पांव भी ना टेके, तो काय का पहलवान है, तो उसकी आंगलियां बराबर भी कोई ना। ऐसे ऐसे बलि थे त्रिपता में। पुण्यात्माओं, जो ये पिछली जो बातें हैं आज बताई जाती हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं करे, सुने समझे कोई ना, यकीन ना होए कि इतना बड़ा भी सिर खोपड़ा उसके। तो रावण जो है 100 जोटियां का मांस खाया करता और 100 मटके दारू के एक कप पिया करता, तो कितना को होगा अंदाजा ला लो। इस साइड की चोटी तो बाहर लग जाए आदमी जब 100 के मटके आवे, जब उसमें 100 मटके दारू के मांस समावे। इसे तगड़े होते थे पहले, 70-70, 80-80, 100-100 फुट की ऊंचाई होती थी आदमियों की। सतयुग में, फिर कलयुग में, त्रेता में कुछ कम होगी, द्वापर में उससे कम। हमने देखे, हमसे हमारे जो छोटे छोटे से थे ऐसे ऐसे तगड़े बूढ़े हो रहे थे, वह तगड़े तगड़े फिर भी दिखा करते। उनके विषय में ये चर्चा चला करती कि 5 मन वजन को इसको उठवा दिया करते, सिर पर रख देते थे। मकान पक्के करते थे ना, मकानों की छत देते थे गांव में लकड़ों की, उसके ऊपर कड़ी डालकर, कड़ी के ऊपर बरगे डालकर, फूस डालकर, उसमें मिट्टी डाला करते, तो छत दिवाया करते गांव के लोग लाग के। कहते हैं इसमें 5 मन वजन माटी में एक टोकरा होता था, वो इसके सिर पर रख देते थे इनके, और ये सीढ़ियां पर का चढ़ जाया करते। एक तो वैसे जिन्ना हो लकड़ी की सीढ़ी, उन पर चढ़कर ऊपर गिराया करते। पुण्यात्माओं, आज कोई यह बात कह धर कर देखो 5 मन वजन धरती में चिपक जाए आदमी, हाँ पृथ्वी का लाग जाती धरते हैं, और या ना दच्चे, और वो 100 सैकड़ों गवाह थे उनके राह बताया करते। ने बोला भाई हम खा भी तक खूब करते। तो ये तो अभी का, इस एवरेज से पीछे चलिए जाइए आप, कितना क्या कर सकते हैं। और आने वाले 200 वर्ष के बाद कोई 20 किलो वजन उठाने आदमी नहीं रहेगा, और उनको कोई नो कहे कोई 5 मन वजन उठा करता हुआ नो कहे बकवाद ना करे, क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो वो झूठ तो नहीं होंगी पर उनको अवश्य लगेंगी। तो कहने का भाव ये है, फिर भीम के सारे सक्रिय सिद्ध हो गए, दिमाग में जो फतूर बढ़ रहा था, कान बोझ का पीछा पीछा हो लिया। महाराज जी मेरा भूल थी या मैं अभिमान कर गया। भाई अभिमान जीव का दुश्मन होता। कहने का भाव ये है कि ले आए वो सुदर्शन जी को, ले आए जहां पर यज्ञ मंडप था सबने। अब द्रौपदी को जाकर के श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन भोजन बना, ये महात्मा बड़ा पहुंचे हुए हैं, इनके भोजन खाने से तुम्हारा काम बनेगा। अब द्रौपदी ने सोचा यो घास फूस खड़िया आदमी, और इसी बढ़िया भोजन बना दूंगी, उंगली चाटता रह जाएगा, और 6 जगह मेरे गुण गाओगा। द्रौपदी का हाथ का बनाया हुआ भोजन भाई बहुत स्वाद लग गया। बहन बेटियों की एक ये हार्दिक इच्छा भी होती है, अतिथि आवा है तो अपना तन मन धन से जैसा उसने हुनर है वह पूरी बढ़िया भोजन बनाया करती है। वो इस बात को पसंद नहीं करती कोई न्यू कह दे नमक थोड़ा है। तो साधु संत ऐसे नहीं बोला करते, जो कहीं जाते हैं वो नहीं बोला करते, वो खा लेते हैं जैसा भी होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि अभी तक तो दास आपको इन सदग्रंथों से ही ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है, फिर आपको ऐसी कथा सुनाया करेगा, आपकी आंखें मासूम पड़ा करेंगे मोर की तरह। ऐसा प्यारा ज्ञान है मालिक का। आने दो समय। पहले तो आपको भगवान पहचानवा जा रहा है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, भगवान ईसा हो सर ऐसे काम कराया करे, और वो ये परमात्मा है, और ये उसका पाने का विधि है। ये जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा आपको, फिर तो ऐसा गजब का ज्ञान सुनाया करेंगे, सारे हृदय में समाया करेंगे आपके। तो क्या हुआ, द्रौपदी ने सोचा कि ऐसा भोजन बना दूंगी, खा के खुश होंगे। भोजन बना लिया, 2 घंटे
चूल्हे में आपा आग बनाई, अपनी नौकरानियों पर विश्वास नहीं करा, कोई कमी रह जाए थोड़ी सी भी, बना के भोजन नारी नारी कटोरिया में डाल के थाली में रख के और महाराज के सामने परोस दिया। अब वो सुदर्शन की आदत थी कि परमात्मा ने वह लीला करनी पड़ी। वो क्या करता था, एक दिन में एक टाइम में ऐसे 5 बार जितना भी खाया जाता, 5 ग्रास खाता था, फिर नहीं खाता था। पर वो अंदर संयम करके भक्ति करता था। तो सुदर्शन जी ने वो 5 बार वो क्या करा, सारे आइटम मिला लिए। उन्हें सोची एक खा लूंगा तो दूसरी रह गया, और आज यू मन इनका टेस्ट बना लेगा। पकौड़ी न्यारी खाओगा, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, दही बढ़िया लगता है, लाडू जलेबी सारा कुछ बना रखा, 36 प्रकार का भोजन। तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा सब में से थाली में डाल लिया, कटोरी बाहर रख दी और उनको मिला के खिचड़ी बना के और खाना चाया। द्रौपदी न्यों देखे थी, महाराज जी जो सी भी आइटम ने खाओगा बस जीभ चाटता, उंगली चाटता रह जाओगा। उसकी इच्छा के विपरीत सारा काम हो गया। तो उसने यो मन बड़ा उस्ताद है, मन में के दोष आया द्रौपदी के, यो रहा शूद्र का शूद्र है, गलीज ने खाना भी ना आता। अब सी मैंने तो 2 घंटे आंख फुड़वाई दुमे में, इतना बड़ी आइटम बनाई और इसने सारा काम बिगाड़ दिया, इकट्ठा कर लिया है। काहे के शंख बजाओगा यो मन में ऐसी, यो मन है पक्का उस्ताद, 1 मिनट में करा क्यों क्यों सोच जा। वो तो जानी जान बैठे थे द्रौपदी में के उथल पुथल हो रही है। एक बार ग्रास खाया, उस शंख जो अलग रखा था उसने आवाज करी, दूसरा फिर खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया, फिर 5 बार में वो जितना थाली में डाला था अन्न सारा खा लिया। जूठा नहीं छोड़ा करते भगत, अन्न का अनादर होता है, पाप लगता है। इसलिए उसने अपना वो जो 5 बार में खाना था वो खा लिया, थाली मांझ चाट दी और 5 ही बार वो शंख बोल के बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा खुश हुआ, कहने लगा भगवान बन की बात, आपकी दया है, आपकी हृदय से शंख बज गया। कृष्ण जी बोले भाई शंख नहीं बजा, यो शंख तो अखंड बजेगा काफी देर तक, तब ये सफल होगी। ये 5 बार बजा है, ये पूर्ण नहीं हुई बात अपनी। युधिष्ठिर तक कलेजा पकड़ कर बैठ गया, भगवान अब कौन रह गया शेष, किसको बुलाना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा भाई बुलाना कोई नहीं पड़ेगा, ये महात्मा आ रहे ना, ये भगत, इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोक नहीं है, इतना समर्थ है ये। पर अपने घर में कमी है वो देखा, हाँ कहाँ तो रोटी है। पुण्यात्माओं, आप जी ने नाम ले लिया और दूसरे भगत ने भी ले लिया। उसी दिन वो तो आकर बताता है मैं ये लाभ हो गया जी, ये लाभ हो गया, दूसरा कहता जी मेरे तक कोई फायदा नहीं हुआ, मन तो 4 चक्कर ला लिए। तो कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंस मौज पाता नहीं तो तेरी चूक चाकरी में। आपकी कोई कनेक्शन पावर तो वही है, जैसे एक लाइन से 10 घरों में बिजली गई हुई है, सबके पंखे चल रहे हैं, आपका नहीं चलता, कनेक्शन उसी से है। तो उस पावर में डिफेक्ट नहीं है, आपके कोई पंखे में या मोटर में कभी पाओगी, यानी आपके अंदर कोई नियम भंग या कोई और श्रद्धा की कमी पाओगी। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से पूछा कि बहन आया ना एक बार, कहाँ जी, वो आ गई। उसने कहा कि आप जब ये महाराज जी खाना खा रहा था, कृष्ण जी भी देख रहे थे और द्रौपदी की भी कभी सलवट पड़े थी, कभी नाक सकोड़े थी, जान रहा था वो कि कोई बात ना, उन्होंने सोचा था इतनी गलत भी सोच जाएगी। तब उसने पूछा श्री कृष्ण जी ने कि द्रौपदी साची बताना, जब महाराज जी भोजन खावे थे आपने कैसे विचार किए। वो कहने लगी जी मैंने तेन 2 घंटे तक आंख फुड़वाई धुमे में, रोटी बनाई हाथ जले, और मैं तो इसलिए उद्देश्य से बना था भोजन, ऐसा बढ़िया भोजन बनाऊंगी महात्मा खुश हो जाएगा खा के। और जब इसने यह सारा काम बिगाड़ दिया, सारे की खिचड़ी बना दी, मन ने ये बात सोच ली मन में। तो कृष्ण जी बोले ये अंतर्यामी है बेबे, बहन
और इसके एक बाल के बराबर ये 3 लोग नहीं है, तेने के यू बाल में एक सादिक है, इसके चरण पकड़ ले, पाँव धो के पी ले, जब अपना कल्याण चाहते हो ना तो ये और पाप का भागी होगी। तो साधु संत भक्तों को आपने भोजन करा दिया तो आपके ऊपर रहम किया इसने, रोटी खाने का तेने एहसान नहीं किया, और रोटी खवा के एहसान कर दिया, वो को करा या ना करा, तेरा फर्ज था, रोटी भोजन बना दिया, अब कैसे खाओ भोजन की महापुरुषों की, तेरा पाप और लग गया। एक काम कर, इसके चरण धो और पी, जब तुम्हारा काम बनेगा। उसके धूल भरे चरण धो के सुदर्शन के और लोटे में डाल लिया, उल्टाई थाली में प्रांत में धो के। द्रौपदी ने आधा पी लिया ना, जब श्री कृष्ण जी ने कहा मुझे भी दे दो, बहन इसे महापुरुष का चरणामृत कहाँ मिले, सौभाग्य से मिलता है। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, फिर कहते वो शंख ने डूंडा पाट दिया, स्वर्ग तक आवाज गई उस शंख की, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई। तब उनका वो 3 ताप का दुख भी उस कबीर परमेश्वर से कटा, वो भूतों और प्रेतों का संकट भी कबीर परमात्मा के भोजन खाने से कटा। गरीबदास जी कहते तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते मिटे ना तुमरे तीनों तापम। बोलो सतगुरुदेव। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए, 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए, 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, वहां सुपच से शंख बजा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। तो पुणात्माओं, वही मंत्र आपके पास है जो सुदर्शन जी के पास थे, पर इसने खोइयो ना कि थे। आशीर्वाद बदुआ दे कर दुआ दे के इस अपने पैर में पंचर मत करियो, सतलोक जागिया गाड़ी तुम्हारी। बोलो सतगुरुदेव। कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सभी आत्माओं के भी जनक, सभी तत्वों के उत्पत्ति करता, ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा है। और वही परमेश्वर बनारस के अंदर काशी शहर में एक धानक जुलाहा रूप में प्रसिद्ध हुए, और वे प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर हमने उस परमपिता को एक कवि और एक जुलाहा शूद्र वर्ण का जानकर उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को तो हम पढ़ते रहे, लेकिन हम उनको परमात्मा नहीं मान सके, क्योंकि हमें उस लाल की परख कराने वाला कोई तत्वदर्शी संत मिला नहीं। और जिन महापुरुषों ने कोशिश की, जिनको स्वयं परमात्मा मिले थे, उनकी बात हमने मानी नहीं, क्योंकि हम अशिक्षित थे। अब परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आप जी शिक्षित हुए, अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस दास को तत्वदर्शी संत बनाकर आपके लिए यहां भेजा। अब हम उस परमात्मा को पहचानेंगे, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को जानेंगे, और हम अपना आत्म कल्याण करा के सतलोक चले जाएंगे। परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका यहाँ ठौर ठिकाना नहीं है।
आग गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, कहे कबीर करो बंदगी, बोर न ऐसा दाव। पुण्यात्मा, हम सभी प्राणी यहां काल के जाल में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है इस काल भगवान का, जीव सतर की बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। परमेश्वर ने आकर के स्वयं ये ज्ञान बताया कि तुम यहां रह रहे हो, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, और यहां कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। और आप जी ने इस झूठे सुख को सुख मान रखा है। कौन से सुख को? किसी के पास संपत्ति हो गई ज्यादा, संतान हो गई, 2-3 अच्छा कारोबार हो गया, परमात्मा कहते हैं आपने इसी को सुख मान लिया। फिर हमें याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर परमात्मा कहते हैं कि आप जी जिस लोक में रह रहे हो ये काल का लोक है, कसाई का, और ये प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करता है, और अपने आहार के लिए ही आप जी को यहाँ जैसे कसाई बकरे पालता है, बकरियां पालता है, ऐसे आपको पाल रखा। ये आपको यकीन हो या ना हो, ये सच्ची बात समझ लेना। ये भगवान की बताई बात है, भगवान का दिया ज्ञान है, और हम प्रतिदिन देख भी रहे हैं। ये कोई स्थान है? सारा जीवन हम संतान उत्पत्ति करते हैं, उनके प्यार में लाड में हम कितने मस्त रहते हैं, कितना अच्छा लगता है। 1 मिनट में या तो माँ मर जाएगी या बेटा बेटी मर जाती है। एक एक परिवार के 3-3, 4-4 सदस्य एक्सीडेंट में या किसी अन्य हादसे में खत्म हो जाते हैं, और फिर क्या है, क्या बचा उनके पास? एक बहुत ही दुर्दांत कथा अभी पीछे पेपरों में प्रकाशित हुई थी। यहां सच्चा सौदा सरसा वाले का कोई सेवक थे, और सत्संग सुनकर आ रहे थे। उसके बताते हैं 10-12 सदस्य थे, वो सारे के सारे मर गए, एक बूढ़ा जीवित रह गया। ये कोई जीवन है? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि आप यहां कसाई के लोक में रह रहे हो, और इसने आप जी को केवल इसलिए पाल रखा है जैसे कसाई बकरे पालता। उसका उद्देश्य क्या होता है? अंडरस्टूड है। और आपकी बुद्धि केवल जीव सतर की है, इसलिए परमात्मा ने आकर अपने बच्चों पर दया करी कि आप मेरी शरण में आओ, कबीर साहब कहते हैं। फिर आपके ऊपर काल का जो प्रभाव है वो निरस्त हो जाएगा। फिर आप काल के मुख में नहीं जाओगे, आपको काल नहीं खा सकता। आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा परमात्मा, आपकी सुरक्षा करेगा। यदि आपने इस गंदे लोक में भी कुछ भौतिक और सुख प्राप्त करना है, तो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर आपको यहाँ का वो सुख भी मिलेगा, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें सबसे प्रथम मर्यादा बताई है परमात्मा ने। कबीर साहब ने कहा कि जब तक हंसा हमरी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाना, पग पग पर यूं तक तक मारे काल अचानक बाणा। अचानक तीर मार देता है कोई भी कारण बना करके, ये मृत्यु कर देता है।
कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, इस नाम का निरंतर स्मरण करता रहेगा, सतनाम का, उस पे काल का अटैक नहीं हो सकता। तो पहले तो आपने ये भी देखना पड़ेगा कि जिन बच्चों को आप अपना मानते हो, आपका इनमें मोह ममता है, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी परमेश्वर कबीर जी की शरण की आपको आवश्यकता है। अभी तक तो उस परमात्मा की इस यथार्थ भक्ति का कोई जानकार नहीं था, अब इस दास को भेज दिया है, अब इसका लाभ उठा लो। और फिर आप भी सतलोक जाओगे, आपका परिवार भी सतलोक जाएगा। आप पहले चले जाओगे, ये बाद में भक्ति करके आ जाएंगे। जैसे आपका यहां जुगाड़ जुड़ गया, ऐसे ही वहां जुड़ जाएगा सतलोक में, ऐसे ही परिवार हो जाएगा। फिर वो परिवार आपका ऐसा ही प्रिय होगा, और वहां कोई दुर्बुद्धि नहीं, कोई विकारी प्राणी नहीं, वहां किसी चीज का अभाव नहीं, और सब सुविधाएं, सब सुख आपको उपलब्ध होंगे। आप जो यहां आप सुविधाएं खोज रहे हो, ये सारी सुविधाएं आपको सतलोक में प्राप्त होंगी और वो सदा रहेंगी। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी हिम्मत, प्रयत्न, संघर्ष अब करना पड़ेगा। जैसे हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो इस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। ऐसा जानो जैसे आप विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी के लिए जो भी कार्य टीचर बताते हैं और विद्यार्थी उनको ठीक रेगुलर उनको कर रहे हैं, तो वो बच्चे सफल हो जाते हैं। यदि विद्यार्थी और पाड़ी ग्वालों को देखकर उन ग्वालों के पास घूमने लग जाए, उन्हीं के साथ सारा दिन धक्के खावे, तो विद्या से वंचित रह जाएगा। तो कहने का भाव ये है, जो भक्ति नहीं कर रहे, परमात्मा की साधना नहीं करते, वो विद्यार्थी नहीं है। उनका अनुसरण करना आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए सामाजिक परंपराओं से आपने उल्टा हटना है, पीछे हटना है। और जो परमात्मा की मर्यादा भंग हो जिस भी कारण से, क्रिया से, उसको नहीं करना है। अब जैसे विद्यार्थी अपनी मेहनत करके, दिन रात पढ़ाई करके और सफल हो जाते हैं, उनको विद्यालय में किए हुए उस प्रयत्न स्टडी का प्रतिफल फील्ड में मिलता है। जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की है, तो उस विद्यालय में नहीं अध्यापक की सुविधा उसको बाहर फील्ड में मिलेगी, अन्य स्कूलों में अध्यापक लग जाएगा। किसी ने डॉक्टर की ट्रेनिंग की है, किसी ने इंजीनियरिंग की है या कोई अन्य पढ़ाई पढ़ी है, तो उसका किया हुआ विद्यालय से बाहर मिलता है। इसी प्रकार आप जी जिनको मानव शरीर प्राप्त है, वो प्राणी विद्यार्थी हैं। इनकी पोशाक भिन्न है अन्य प्राणियों से। तो इसकी ये मोटी पहचान है कि जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है, उनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय के अंदर प्रवेश प्राप्त हो चुका है, और उनको सब सुविधाएं प्राप्त करा दी हैं घर वालों ने, जो ये समझ लो। और वो बच्चे फिर अपना उद्देश्य भूलकर सांग सिनेमा देखते हैं, शराब पीते हैं, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश करते हैं। तो विद्यार्थी ठीक नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति हैं। इस ज्ञान से आपको ज्ञान होगा, विश्वास होगा कि क्या बताते हैं परमात्मा, सर्व सोने की लंका होती व रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। अब यहाँ की जो झूठी महिमा यश प्राप्त करने के चक्कर में इसे अनमोल जीवन को हम बर्बाद कर जाया करते थे।
अब इस ज्ञान की रोशनी में हम यह ठोकर खावेंगे नहीं। ज्ञान इसीलिए दिया जाता है कि भटक ना जावें और भटके हुए ठीक ठिकाने आ जावें। तो क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, यानी राज्य से विहीन हो गए एक पल में। और फिर यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत जकड़ के ले गए उसको, रावण को। परमात्मा कहते हैं आप जी यहां परमात्मा की इच्छा छोड़कर सतलोक जाने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य जो भी इच्छाएं पाले बैठे हो, आपके लिए बड़ी भयंकर है ये। आप बालक हो, परमात्मा कितनी बार आए हैं, असंख्यों बार यहां आ लिए अपने प्यारे बच्चों को इस कष्ट से निकालने के लिए। लेकिन काल भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने हमारे को इस झूठे सुख की भांग प्या रखी है। इस भांग के नशे में हम परमात्मा को ना पहचान पाते हैं, ना अपने कष्टों को कष्ट जान पाते हैं। इस तत्व ज्ञान की रोशनी से यह भांग उतरेगी और ये नशा आपका कम हो जाएगा। रात को भी निद्रा आनी बंद हो जाएगी। परमात्मा की ये जो ज्ञान है, परमात्मा की महिमा आपको रह रह कर याद आओगी। जैसे किसी को टेंशन हो जाती है तो एक दिन आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, एक समय आपकी ऐसी स्थिति आवेगी जैसे आप जी कहीं चले गए किसी रिलेटिव के यहाँ रिश्तेदारी में, और वहां आपको प्रार्थना कर देते हैं कि आज रुक जाओ, आप रुक गए। लेकिन आपको ये पता है कि यहां मैं ज्यादा समय का नहीं हूं, और अगले दिन आप चलने की तैयारी करते हो। उस दिन भी आपसे प्रार्थना कर लेते हैं कि आज जो रुक जाओ। अधिक प्रार्थना से आप रुक अवश्य जाते हो, लेकिन आपका मन आपके घर पे पड़ा होता है कि वो करना था, ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो परमात्मा कहते हैं जब आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा, आपका यहां से मन उठ जाएगा। जैसे पर घर पावना, दूसरे के घर में मेहमान, रह उठाए चित। दास आपको उस कबीर गॉड गिवन ज्ञान से इतना परिपक्व करना चाहता हूं कि आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ हो जा, और जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। पुण्यात्मा, हमने जो भी ज्ञान मिला उसके आधार से हमने उसकी आस्था की। अभी तक हमने श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु भगवान, श्री शंकर भगवान, दुर्गा माता, तीर्थ व्रतों का ज्ञान हुआ तो हमारी उनमें आस्था हुई। उसी आस्था के आधार से हम यहां भटकते रहे। अब आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था उस सतलोक में दृढ़ करनी है, और दृढ़ ज्ञान से होगी, मुक्ति इस नाम से होगी जो दास आपको देगा। तो ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा याद दिलाते हैं किसी के संतान नहीं है, वो केवल संतान की ही रट लगा रखी है, भगवान संतान दे, भगवान संतान दे। अब उसका दोष भी नहीं बेचारे का, क्योंकि इस काल भगवान ने हमारे अंदर एक ऐसी प्रेरणा बना रखी है, ऐसा समाज बना रखा है कि पुत्र नहीं हुआ, संतान नहीं हुई तो कोई जीवन नहीं मनुष्य का। ये तो बालकों वाली बातें हैं, बिल्कुल काल की प्रेरणा, काल से रंगे हुए व्यक्ति ऐसी बातें करते जिनको ज्ञान नहीं।
और जो भक्त हो जाते हैं, जिनको ये ज्ञान हो जाता है, उसके बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए, ज्यों राखे त्यों ही रहूं, हमरा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। जिनके यहाँ संतान नहीं है, तो अब इस परमात्मा के ज्ञान के आधार से वो बहुत ही खुशकिस्मत व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। पुण्यात्मा, आज तक जो भगत और समाज का जो विरोध रहा, उसका यही कारण रहा है कि समाज की परंपराएं समाज के क्षेत्र की हैं और भक्ति का जो मार्ग है, भक्ति की जो परंपराएं हैं, वो समाज के बिल्कुल विपरीत होती हैं, जिस कारण से विरोध बन जाता है। जो एक आध बार सत्संग सुनता है तो ये कहता है कि वो तो संतान कोई भी अच्छे नहीं बताता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो ज्ञान है दास वो बता रहा है, और ये ज्ञान है। अभी तक आपने केवल अज्ञान सुना है। अब जैसे एक लेवा एक देवा दूतम, एक समय सुखदेव ऋषि, उसको ज्ञान हुआ, मां के गर्भ में ही उसको ये चेतना होगी कि ये संसार बहुत भयंकर सथल है, और इसमें बाहर जाते ही ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनके तीनों गुणों का प्रभाव जीव को मां के गर्भ से बाहर जाते ही हो जाता है। मां के गर्भ में इनका असर नहीं होता। उस समय इस बच्चे को, बेटा या बेटी को, अपने पूर्व जन्म की भी चेतना रहती है। आगे उसके प्रारब्ध में के कष्ट आने उसको वो भी याद रहते हैं, और बार बार यही रटना लगाता है कि हे भगवान, आपके ज्ञान को आधार बनाऊंगा, परम संत की खोज करके मैं मोक्ष कराऊंगा। लेकिन सुखदेव ऋषि को ये भी ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमें मूर्छित कर दिया जाता, जैसे इंजेक्शन लगा के अचेत कर दिया जाता है इन तीनों गुणों के प्रभाव से। अब जैसे मिर्च का स्वभाव है, जैसे कई अज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण नहीं है, वो तो गुणी है। अरे मिर्च गुणी है, वो गुण तो मिर्चे का है। वो जो मुंह जला दे, आंखें में हाथ लाग जाए तो आंख कति कंडम हो जाए। तो कहने का भाव ये है कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने पुत्रों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। जैसे मिर्च को ऐसे गुण युक्त कर दिया तो उसके अंदर गुण है, वो कहीं रखी रहे। तो इन तीनों भगवान अपने अपने राजधानियों में रहते हैं, ऊपर के लोक हैं इनके अलग अलग। उनसे निकल रही ये रेज, किरणें, ये तरंगे तीनों गुणों की, ये हमें प्रभावित करते हैं। अंदर सब चेतना होती है, मां के गर्भ से बाहर आते ही एकदम बच्चा अचेत हो जाता है, यानी उसको वो याद नहीं रहता तेरे तू कहाँ था, कौन था। सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष बाहर नहीं आया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने आके कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, और ये मर्यादा भंग मत कर हमारी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सान्या साहू है जी। सान्या जी, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। सान्या जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 14 अप्रैल 2014 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर, मैं 7 साल से तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। उससे पहले मेरी मम्मी मंदिर जाती थी, तो उनके साथ मंदिर जाना, और मम्मी के साथ जो मम्मी पूजा पाठ करती थी दुर्गा माता, गणेश जी का, बस वही पूजा साधना करती थी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आईं? सर, जब 4 साल की थी उस टाइम मेरे को निमोनिया का बीमारी था, तो फिर मेरी मम्मी को भी था जॉइंट पेन। तो मेरे चाचा जी, उनको जब पता चला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इनको, तो चाचा जी बोले कि संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा ली है, तो आप भी एक बार उनका सत्संग सुनो और दीक्षा लेके देखो, ठीक हो जाओगे करके। फिर चाचा जी के साथ मम्मी और मैं, हम लोग बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम लोग जाके नाम दीक्षा लिए।
आपने छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? जी सर, मेरे को बहुत लाभ मिला। जब मैं छोटी थी, 4 साल की थी, तो मेरे को निमोनिया था। सर जी, मेरा स्थिति इतना ख़राब था कि मतलब थोड़ा से भी ठंड स्टार्ट होता तो मेरे को सर्दी, खांसी, जुकाम मतलब बहुत ज़्यादा था। मैं सांस नहीं ले पाती थी। मेरे को सीना में कफ जम जाता था, मतलब सांस लेती तो गले से आवाज़ आना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मेरा निमोनिया का इलाज 8-9 साल तक चला। फिर जब मैं गुरुजी से दीक्षा ली, उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने भक्ति करने स्टार्ट किया तो फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गए सर। और पहले मैं आइसक्रीम नहीं खा पाती थी, गर्मी में गर्म पानी से नहाना, मतलब बहुत परहेज करना पड़ता था मेरे को। लेकिन आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं ठंडी में भी आइसक्रीम खा लूँगी भगत जी, तो मेरे को सर्दी नहीं लगता। और मैं मतलब हर टाइम ठंडे पानी से नहाती हूँ। और परमात्मा की इतनी दया है कि मेरे को नॉर्मल सर्दी जुकाम भी नहीं होता। सर ये फिर जो मेरी निमोनिया थी, मतलब बड़े होके वो अस्थमा में बदल गई थी। अस्थमा में मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम, दिक्कत आता था, मतलब सीना भारी भारी लगता था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से वहाँ प्रार्थना लगाई। पहले मम्मी लगाई, फिर मेरे को बोली कि बेटा अब तो बड़ी हो गई है, खुद से प्रार्थना लगा करके। फिर मैंने गुरुजी के दरबार साहिब में ज्योति लगाकर गुरुजी को अरदास लगा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कुछ दया करो करके। अगले दिन मेरा जो सर्दी खांसी जुकाम था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब पूरा 100% ठीक हो गया। और उस दिन का दिन है सर जी, और आज का दिन मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को डॉक्टर ने ये भी बोला था, अगर ठीक हो जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। और अस्थमा ऐसी चीज़ है सर कि कहीं भी इसकी एक दवाई आती है, उसको हमको लेके घूमना पड़ता है, कभी भी सांस फूलने लगना, ऐसा था मेरे को। और जब भी थोड़ा सा भी ठंड आता तो ये सब मेरा ही स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई भी दवाई नहीं लेती। सर मेरी मम्मी का जॉइंट पेन ठीक हुआ, मेरी मम्मी को नींद वाली थायराइड थी, वो भी पूरा मतलब ठीक हो गई है। 2-3 साल पहले की बात है, मेरा भाई मतलब कुछ गलती करके नामखंड कर दिया था, तो वो मम्मी को नहीं बताया था। फिर उसको धीरे धीरे मेंटली उसका डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद फिर वो घर में चेयर को तोड़ना, बर्तनों को पटकना, मतलब ऐसा ऐसा हरकत करता था, मतलब बहुत परेशान था वो। उसके बाद फिर बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा नामखंड है करके। फिर मम्मी बोली कि बेटा तू मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। फिर हम लोग यहाँ नामदान केंद्र में उसका जाके शुद्धिकरण करवाए, तो फिर वो घर आया ना, तब भी भक्ति नहीं कर पाता था, उसको काल भक्ति करने नहीं देता था। मम्मी हाथ पर उसका बांध के उसके कान में हेडफोन लगा के गुरुजी का मंत्र सुनाती थी, जिससे वो धीरे धीरे मतलब सुधार आया। और बोर्ड एग्ज़ाम 10th में 80% एक दिन में पढ़ के लाया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और मेरे पापा सर ड्रिंक करते थे, नशा और गुटखा उटका ये सब खाते थे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूरा छूट गया है। और मम्मी को दिक्कत था सर कि मम्मी कुछ भी काम नहीं कर पाती थी, मतलब हर जोड़ में उनका दर्द रहता था। और थायराइड था, मम्मी को दिन भर नींद आना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम था मम्मी को। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी घर का काम भी करती है और मेरी मम्मी पार्लर भी चलाती है। सर मेरे को अभी 1.5-2 साल पहले टीबी का बीमारी हो गया था। जब मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे पेट में दर्द रहता था, तो उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में उन्होंने टीबी बताया। उसके बाद फिर बोले कि आपका 6 महीने दवाई चलेगा, ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैंने 6 महीने दवाई खाई और आज बिल्कुल ठीक है, मेरे को पेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? सर अभी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग विभिन्न चैनलों पर प्रसारित होते हैं, पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं, उसमें कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करके अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।